आज की ये क्लास एक तो आम आदमी के लिए बड़ी ज़रूरी है, दूसरा आज की ये क्लास यूपीएससी जीएस पेपर 4 मेंस का जो एथिक्स वाला पार्ट है और यूपी पीसीएस का भी जो जीएस पेपर 4 मेंस है उसका एथिक्स पार्ट है। और यूपी पीसीएस के मेंस में 30 नंबर की केस स्टडी आती है। केस स्टडी क्यों होती है? डिसीजन लेने की क्षमता का विकास करना आपके मन में, कि आप एग्जाम देते समय आपकी ये परीक्षा की जाती है कि क्या आप सही डिसीजन लेने में सक्षम है, सही निर्णय लेने में सक्षम है कि नहीं है। इसके साथ ही आपने थंबनेल पे देखा होगा, इसका जो जवाब रहेगा, याद रखिए, इसका जो जवाब रहेगा या जो इसका मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक वैसा ही कुछ रिप्लाई उस आईपीएस ने किया था जब राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। कहां के लिए? अयोध्या के लिए। तो जो अयोध्या का आईपीएस था उसने कुछ इस तरीके से काम किया था। ध्यान से सुनिएगा। और ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको हम लोग बात करेंगे और आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। जब मैं आपको जीएस पेपर 4 का पहला वीडियो बना रहा था केस स्टडी का, तो आपने अगर नहीं देखा तो एक बार देखिएगा। 90% बच्चे उसका गलत जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं होता क्या सही निर्णय होगा। दूसरा वीडियो जब आप देखेंगे तो 50% आपका माइंड सही तरीके से काम करेगा कि यार इस तरीके की सिचुएशन में ये काम सबसे सही है। तीसरी वीडियो में आप 90% क्लियर हो चुके होंगे कि यार कभी भी कोई सिचुएशन आएगी तो उसमें एज ए अधिकारी आपको ये डिसीजन लेना हो। और आज चौथी वीडियो में इसीलिए मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अब हो गया ऑप्शन वाला काम खत्म हो गया। अब क्या हो गया? आ गया सीधे डायरेक्ट आपके सामने परिस्थिति है और इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। आप अपने निजी जीवन में एक बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। अब जब मैं ये बोल रहा हूं तो हो सकता है आप हिंदू हो। भारत में 90% या तो भाई सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? हिंदू की है, फिर मुस्लिमों की है। तो मैं अभी दो लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर आप निजी जीवन में एक हिंदू हैं और आप बहुत धार्मिक आदमी हैं तो आप धार्मिक हिंदू हैं। और हो सकता है आप मुस्लिम हो, आईपीएस हो, तो आप धार्मिक मुस्लिम हैं। मतलब आप अपने धर्म का बहुत बेहतरीन तरीके से पालन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों पे लागू होता है, चूंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने धर्म की मान्यताओं में और उसके संरक्षण में बहुत दृढ़ विश्वास रखते हैं। मतलब अगर हिंदू अधिकारी हैं, आप आईपीएस हैं, बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब जब मैं ये कह रहा हूँ तो आप अपने आप को कुछ देर के लिए मानिए कि आप आईपीएस हैं, भले ना हो। क्योंकि याद रखिए, कोई आदमी सफल तब होता है जब आदमी उस तरीके से बिहेव करने लगता है। तो सही डिसीजन लेने के लिए अगर आपको आईपीएस या डीएसपी बनना है, डिप्टी एसपी बनना है, तो आपको पहले उस तरीके से सोचना होगा। आप एक बार उस तरीके से सोचना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे आपके माइंड की मेंटलिटी खूब उसी तरीके से सिविल सर्विसेज अधिकारी के तौर पे बनने लगेगी। तो फिर से जल्दी से प्रश्न बता दूं, आप एक जगह के, एक जिले के आईपीएस अधिकारी हैं, या मान लीजिए सर्किल ऑफिसर हैं, या डीएसपी हैं, कोई भी, ठीक है। आप अपने पर्सनल लाइफ में धार्मिक, कट्टर नहीं कह सकते, एक धार्मिक आदमी है। जैसे हिंदू हैं तो धार्मिक हिंदू हैं, अगर आप मुस्लिम हैं तो धार्मिक मुस्लिम आदमी हैं। साथ ही आप ये भी मानते हैं कि जो आपके धर्म कहता है उसकी मान्यताओं में आप पूरा विश्वास रखते हैं। जैसे हिंदू धर्म को आप फॉलो कर रहे हैं तो जो रिचुअल्स हिंदू धर्म है आप उसको भी फॉलो करते हैं, और मुस्लिम धर्म का भी। ध्यान से सुनिए, एक आईपीएस अधिकारी के तौर पे आपकी हालिया पोस्टिंग आपको मिलती है एक प्रसिद्ध मंदिर या मस्जिद। याद रखिएगा, ये मंदिर भर नहीं, एक प्रसिद्ध मंदिर और एक प्रसिद्ध मस्जिद। जहां पे मंदिर लिखा है वहां मस्जिद जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि जैसा मंदिर है ठीक वैसा ही स्थल है मस्जिद। जैसा मंदिर है ठीक वैसा ही कौन सा स्थल है? मस्जिद। ठीक, तो आप चाहे हिंदू धर्म के हैं तो आप मानिएगा कि मंदिर है, अगर आप मुस्लिम धर्म के हैं तो आप मानिएगा कि आपके सामने प्रसिद्ध क्या है? मस्जिद है। बिल्कुल मानिएगा, इसमें शर्म करने वाली बात नहीं है, ठीक है। आपके कार्यभार के रूप में आपको पता चलता है कि मंदिर में इसके पहले महिलाओं की एंट्री बैन थी, या मस्जिद में, उस प्रसिद्ध मस्जिद में। और जब मैं ये बोल रहा हूं तो याद रखिए, भारत में कुछ ऐसे मंदिर आज भी हैं जहां पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, और ऐसे मंदिर भी हैं और ऐसे मस्जिद भी हैं जहां पे भी महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। ठीक, ये इस पे एक ऑलरेडी एक टाइप की लड़ाई चल रही है, इसलिए ऐसी सिचुएशन में ये प्रश्न मैं लाया हूं। इसको आप एक अधिकारी के तौर पे देखिएगा, इसको धार्मिक बन के मत देखिएगा। और जब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं तो ध्यान से सुनिए। आप पाते हैं कि मंदिर या फिर मस्जिद, जहां जहां मंदिर है, अगर आप हिंदू हैं तो मंदिर, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप क्या मानेंगे? मस्जिद। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आप देखते हैं कि मंदिर या फिर मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर काफी तनाव बढ़ा हुआ है। अब क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि महिलाओं को मंदिर या फिर मस्जिद में प्रवेश की अनुमति दे दी, कि अब मंदिर हो या मस्जिद, राइट टू इक्वलिटी कहता है कि औरत हो चाहे आदमी, हर आदमी मंदिर या फिर मस्जिद में प्रवेश करेगा।
हर आदमी या हर धार्मिक आदमी की, हिंदू धर्म के आदमी और औरतों का अधिकार होगा कि मंदिर में जा सकता है, और मुस्लिम धर्म के आदमी औरतों का अधिकार होगा कि वो कहाँ जा सकता है, मस्जिद में जा सकता है। अब दिक्कत क्या है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है, जाहिर से है इससे क्या होगा, नाराजगी होगी। कैसी नाराजगी? अगर आपके इलाके में प्रसिद्ध मंदिर है तो वहाँ पे पादरी जो भी पंडित लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे, मंदिर के पुजारी, प्लस जो लोग धार्मिक भावनाओं को, जैसे आप आईपीएस हैं, आप हिंदू धर्म को मान रहे हैं, तो आप इस बात से आहत हो जाएंगे कि जब जिस मंदिर में औरतों की एंट्री बैन है वो बैन होनी चाहिए, क्योंकि निजी तौर पर आप क्या हैं, हिंदू हैं। या अगर आप मुस्लिम हैं तो निजी तौर पर आप ये मानेंगे कि मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में नहीं आएंगी, ये बहुत प्रसिद्ध मस्जिद है और यहाँ पर आप नहीं आ सकती। अब क्या होगा, ध्यान से सुनिए। इसके अलावा कई राजनीतिक धार्मिक निकायों और समूहों ने, ठीक वैसे ही जैसे हर डिपार्टमेंट, हर राजनीतिक दल वाले अपनी रोटी सेकने चल देते हैं, ठीक वैसे ही लोगों ने अभियान शुरू कर दिया है कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने गलत डिसीजन ले लिया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ दिक्कत क्या आ रही है। यहाँ पे एक है आपकी ड्यूटी, जो कि कौन दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको ऑथराइज किया है। दूसरी क्या मैटर फंस रही है, सोसाइटी के वो लोग जो चाहते हैं कि जो परंपरा है वो बनी रहे, उसको तोड़ा ना जाए, मतलब महिलाओं का प्रवेश मंदिर या मस्जिदों में ना हो। ध्यान से सुनिएगा, कुछ ही हफ्तों में मंदिर या मस्जिद की वार्षिक तीर्थ यात्रा शुरू होने वाली है। जहां पे मैं मंदिर बोल रहा हूं, ऑटोमेटिक मस्जिद जोड़िएगा अगर आप एक मुस्लिम हैं तो, ठीक। और आप क्या हैं, मुस्लिम भर नहीं है, मुस्लिम तो आप पर्सनल तौर पे हैं, वैसे आप क्या हैं, आईपीएस हैं या फिर डीएसपी हैं, ठीक है। अब आपको दिक्कत है कि ऐसी स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो उस दिन पक्का बवाल होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ रहा है कि अगर इस स्थिति को नहीं सही किया गया तो उस दिन क्या होगा, पक्का बवाल होगा। यहां पर मुख्य मुद्दे क्या हैं, सबसे पहला प्रश्न, और दूसरा प्रश्न, आप ऐसी सिचुएशन में करेंगे तो क्या करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिए, और इस चीज़ पे अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आप ऐसे मुद्दे में क्या करेंगे। कमेंट बॉक्स में पहले आप कमेंट करके बताइए, फिर मैं बताता हूं। और जो जवाब मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं वही जवाब फॉलो किया गया अधिकारियों द्वारा या आईपीएस अधिकारी द्वारा अयोध्या में जब राम मंदिर का फैसला आया, और ठीक यही जवाब को अप्लाई किया गया एक ऐसी जगह जहां पे ये प्रॉब्लम चल रही थी। तो पहले आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई। प्रॉब्लम क्या है, रिचुअल्स कहता है कि उस मस्जिद, प्रसिद्ध मस्जिद या फिर मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। आप आईपीएस तौर पे आप क्या हैं, बहुत ही रिलीजियस आदमी हैं, आपका मन देख रहा है कि यार ये गलत किया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन आप हैं क्या, अधिकारी हैं, पुलिस सर्विस के अधिकारी हैं। उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त गाइडलाइन दिया कि महिलाएं भी प्रवेश करेंगी, आप क्या करेंगे। तो याद रखिए, अब जो मैं आपको वीडियो, अब आपने कमेंट बॉक्स में इसको पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप क्या क्या करेंगे। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ उत्तर। आपके सामने है इसका सबसे बेहतरीन उत्तर। सबसे पहली बात, आप किसके अधिकारी हैं, याद रखिए आप एक पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं। आपको सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद रखिए, अगर कभी भी मुझे चुनना हो कि धर्म चुनूं कि देश चुनूं, तो मैं देश को चुनूंगा। आप अपने माइंड में इस बात को क्लियर रख लीजिएगा। अगर आप एक भारतीय हैं या मैं मानस पांडे एक भारतीय हूं, तो मैं अपने धर्म को चुनूं कि मैं अपने देश को चुनूं, तो मैं पहले अपने देश को चुनूंगा। क्योंकि जब मैं देश को चुनूंगा तो मेरा धर्म अपने आप, मेरा धर्म कहता है कि मेरे देश से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है, ठीक। मैं जिस धर्म का हूं वो धर्म कहता ही है कि देश पे नाम पे जान लुटाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए, सबसे बड़ा क्या, सबसे बड़ा है संविधान, या सबसे बड़ा है हमारा देश। किसी भी चीज़ से बड़ा, किसी भी धर्म से बड़ा ज़रूरी क्या है, हमारा देश बड़ा है। तो अब आप सबसे पहली बात, आपको कहा, आपकी ड्यूटी क्या है, असमंजस क्या है। आपसे सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि भैया महिलाएं भी प्रवेश करेंगी, तो अब निश्चित तौर पे धार्मिक समस्या और धार्मिक बवाल एक रायट का रूप ले लेता है, एक दंगे का रूप ले लेता है, आपको पता है। आप उस जगह पे आईपीएस हैं, सबसे पहला काम, जो भी औरतें मंदिर में प्रवेश करेंगी, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए ये मंदिर है या फिर आप इसको मस्जिद माने, ये मंदिर है या मस्जिद है, सबसे पहला काम, अगर आप हिंदू हैं तो ये मंदिर है, अगर आप मुस्लिम हैं और देख रहे हैं इसे तो ये मस्जिद है, बिल्कुल मान लीजिएगा, इसमें कोई शर्म जैसा नहीं है, ठीक। जो लोग भी, जो औरतें भी इसमें प्रवेश करना चाहती हैं, सबसे पहला काम क्या करेगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं का भी प्रवेश है, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, क्यों, क्योंकि भारत से ऊपर कुछ नहीं है, हमारे देश से ऊपर कुछ नहीं है, और देश के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका एक भारत का अंग है, इस वजह से, और आप उसी का एक हिस्सा हैं,
तो सबसे पहला काम, जो लोग भी मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं या मस्जिद में जाना चाहते हैं, आप उनकी सुरक्षा का समुचित प्रबंध करेंगे। समुचित प्रबंध करने में याद रखिए, जिस रास्ते से वो लोग आएंगे, एकदम एक अधिकारी के तौर पे आपको ऐसे ही निर्णय लेना होगा। समुचित प्रबंध का मतलब आप उन लोगों की सुरक्षा, जिस रास्ते वो आए उस रास्ते को पूरी तरीके से सील करना पड़ेगा। ठीक, जिस रास्ते, जैसे फॉर एग्जांपल महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, महिलाओं के लिए आपने एक अलग से रास्ता बनाया और उस रास्ते को सील किया कि उस रास्ते पे किसी भी स्थिति में सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, शांति रहनी चाहिए और वहां से महिलाएं प्रवेश कर पाएं। दूसरा सबसे जरूरी काम आप क्या काम करेंगे, चूंकि ये धार्मिक मामला है इसलिए इस मामले से जुड़े हुए जो पक्ष हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जो पक्ष का मतलब आपको ये देखना होगा कि इस मामले में कौन साथ है कौन खिलाफ है। साथ कौन है, महिलाओं का ग्रुप। ये सब आप एग्जाम में लिख सकते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। सबसे पहली बात, आप हर पक्ष को, सभी हितधारकों को, जैसे आप मंदिर में, अगर मंदिर की बात चल रही है तो मंदिर के सारे पुजारियों को बुला लीजिए। दूसरी बात, वो लोग जो इसका खिलाफ कर रहे हैं उनको एक साथ बुलाइए, जो लोग इसका साथ दे रहे हैं उनको एक साथ बुलाइए। ध्यान से सुनिए, और उनसे क्या करेंगे, उनसे चूंकि आपको क्रिस्टल क्लियर है, उनसे आप बताएंगे कि हमें इस आदेश का पालन करना है। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था में एक धार्मिक अधिकारी होने के तौर पे आपको क्या करना है, मतलब एक धर्म के पुजारी होने के तौर पे आपको हमारा साथ देना है। सबसे ज़रूरी बात, बातचीत। और आपको पता है इस समय यूपी में इसी तरीके से काम होता है। कोई भी काम करना हो, कोई भी रिलीजियस काम करना हो, सबसे पहले उस रिलीजन के धर्म गुरुओं को बुलाइए, बिठालिए, बातचीत करिए कि क्या हम जो करने जा रहे हैं आप उसमें साथ देना पड़ेगा, क्या नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये नियम है। दूसरी चीज़ ये याद रखिए, जब आपको पता होगा राम मंदिर का डिसीजन आया, 3 दिन, एक दिन पहले से ही ऑलरेडी सब कुछ डिसाइडेड था। सारे मंदिर, मतलब सारे स्कूल्स, सारे कॉलेजेस, सारी चीज़ें बंद कर दी गई। तो सबसे बड़ी ज़रूरी की स्थिति क्या है, शहर में स्कूलों और जितने भी आपातकालीन चीज़ हैं उसको रोकना, जैसे स्कूल को रोक देना, क्योंकि ये स्थिति बिगाड़ सकती है, बच्चों पे कुछ भी हो सकता है। दूसरा, मंदिर या मस्जिद में उचित व्यवस्था स्थापित करना। उचित व्यवस्था स्थापित करने के तौर पे जब आप आईपीएस हैं तो आपके पास पता है कि आप बुलाएंगे तो पैरामिलिट्री भी आएगी, सब कुछ आएगी। आपके पास अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था का मतलब आपको 3 लेयर, याद रखिए जब राम मंदिर का वो हो रहा था तो 3 से 4 लेयर की सुरक्षा बनाई गई। किसी भी स्थिति में किसी भी गतिविधि को जो कि हिंसा से संबंधित है उसको नियंत्रण करने के लिए आरएएफ आपको लगाना पड़ेगा, रैपिड एक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा, सर्वोत्तम बल पीएसी लगानी पड़ेगी। हर स्थिति में एक 1 by 1 लेयर, याद रखिएगा 1 by 1 लेयर का मतलब हर स्थिति में आपको क्या होना चाहिए, आरएएफ भी वहां मौजूद होना चाहिए, पीएसी भी होनी मौजूद चाहिए और आपकी स्टेट पुलिस भी मौजूद होनी चाहिए। ये आपको इंश्योर करना है। याद रखिए, आप क्षेत्र के उस रीजन के पहले आप क्या करेंगे, फ्लैग मार्च करेंगे उस पूरे रीजन में और अपील करेंगे। और जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो जिस दिन आप अधिकारी बनेंगे आप पाएंगे आप यही सारी चीज़ें करेंगे। और राम मंदिर के केस में जब ये डिसीजन होना था एग्जैक्टली सेम स्टेप फॉलो किया। कोई भी बड़ा डिसीजन धार्मिक होता है तो उसमें आपको इसी तरीके से बिहेव करना चाहिए। ठीक, ये क्या है, उस क्षेत्र में जहाँ पे ये मंदिर या फिर मस्जिद है, हर नागरिकों से हर गली कूचे में जा जाके आप ये अपील और चेतावनी देंगे। देखिए, आप यहाँ पे रिक्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको अल्टीमेट गोल क्या है, आपको यहाँ पे मेंटेन करना है लॉ एंड ऑर्डर, तो उसके लिए आप हर गली कूचे में जा जाके क्या करेंगे, किसी भी प्रकार, मतलब कुछ भी हो जाए कि गलियों से आज के दिन ना निकलें या किसी भी स्थिति में ये बनाए रखें। दूसरी बात, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष निर्देश देंगे अगर हिंसा भड़कती है। हिंसा भड़कने के केस में आप अपने आरएएफ की टुकड़ी कम से कम 2 से 3 लगा के ही रखेंगे, डिप्लॉय करेंगे। याद रखिए, एक होता है रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ, एक होता है क्या पीएसी। ठीक, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ये आपको पहले से तैयार रखना है। याद रखिए, मान लिया इतने के बावजूद भी कोई क्षति हो जाए, कोई बवाल कटे, तो उसके लिए ये देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सुरक्षा की 1 से ज़्यादा लेयर रखनी चाहिए। जब भी आप एक आईपीएस अधिकारी हैं, जिस चीज़ को, ये अगर मस्जिद है तो मस्जिद की सुरक्षा आप कैसे करेंगे ताकि लोग बवाल ना काट दें, लोग तोड़ फोड़ ना मचा दें। किसी भी स्थिति में सबसे पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, कोई भी दंगाई इस लेयर से अंदर घुसे तो इस लेयर पे दोनों रोक दें। ठीक, याद रखिएगा, जब किसी शहर में हिंसा भड़कती है तो आरएएफ पीएसी को बुलाया जाता है।
अगर किसी भी स्थिति के बिगड़ने की हालात में, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस अपने काम में आप मीडिया को जरूर शामिल करेंगे, धार्मिक ग्रुपों के नेताओं को, धार्मिक गुरुओं को, धार्मिक लीडरों को जरूर शामिल करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे और उसके बाद अब आपने क्या क्या कर दिया, सबसे पहली बात आपने सभी ग्रुपों से अलग अलग मीटिंग करके उनको बता दिया कि यहाँ पे हिंसा नहीं भड़कनी चाहिए, भड़केगी तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, आप हर गली हर कूचे में जा जाके अनाउंस कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें। तीसरी बात, स्कूल बंद कर दिया एहतियातन। चौथी बात, सुरक्षा का लेयर आपने 2 से 3 बढ़ा रखा है ताकि किसी भी स्थिति में एक लेयर टूटे तो दूसरा लेयर, हर स्थिति में आप चीज़ों को कंट्रोल कर ले जाएं। और जब आप ऐसा करते हैं तो याद रखिए आप अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करते हैं और ये भीड़ को शांति बनाए की स्थिति बनाए रखती है। कुल मिला के आपको भीड़ को इस तरीके से कुछ कंट्रोल करना चाहिए जब किसी धार्मिक उन्माद में लोग बह रहे हों तो रिलीजियस पॉलिटिक्स में। ठीक एग्जैक्टली सेम यही सारे काम किए गए क्या, राम मंदिर के मुद्दे पर। क्या किया गया, शहर को सबसे पहले स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। सभी धर्म गुरुओं, जितने भी धार्मिक धर्म गुरु हैं, उस पक्ष से संबंधित सबको बुला के मीटिंग करके बता दिया गया कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने क्षेत्र में लोगों को संभाल के रखें ताकि दंगा भड़के ना। अब आप सिर्फ इतने पे नहीं रुक सकते हैं, आपको सबसे पहला काम, अब सबसे इंपॉर्टेंट काम, सुरक्षा की प्रॉपर व्यवस्था करना है। आप अपने तरफ से कोई चूक मत करिए, आपके पास पुलिस होनी चाहिए, आपके पास आरएएफ होनी चाहिए, पीएसी होनी चाहिए, ताकि हर स्थिति में चीज़ों को आप तत्काल कंट्रोल कर लें। ठीक, ये सारी चीज़ों के बाद जब आप निर्णय लेते हैं तो ये पूरी बुद्धिमानी के साथ, और इसमें यह भी ज़रूरी है, अब ऐसा नहीं कि जो चीज़ आप प्लान बना रहे हैं वो बन ही जाएगा, हो सकता है वो बिगड़ भी जाए। लेकिन याद रखिए इस समग्र स्थिति में सबसे कोई भी अगर बवाल कटता है तो उससे आपको एक नई चीज़ सीखने का अवसर ही मिलेगा। कुछ ऐसा काम किया गया और खूब बढ़िया तरीके से संपन्न हुआ। राम मंदिर के डिसीजन के बाद का 1 हफ्ता कोई भी दंगा फसाद नहीं हुआ। ठीक ऐसे ही एक पुलिस अधिकारी को काम करना चाहिए। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।